चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल एफएसआई एजुकेशन। बच्चों, आज का टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। एनसीईआरटी बुक से अपन इसको बेसिकली करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आरपीएससी बोर्ड से लेंगे, कुछ क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड या जिसमें एनसीईआरटी बुक लगती है, एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो इसमें लगभग सारी बुक्स के जो कोर्स क्वेश्चंस हैं वो लगभग कवर हो जाएंगे। 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ट्रिग्नो मीन्स होता है 3 और गोन्स का मीन्स हो गया साइड्स, एंड मैट्रिक्स का हो गया मेजरमेंट। हिंदी में बात करूं तो ये 3 हो गया, साइड्स मन भुजा, मेजरमेंट मीन्स मापन करना, मापना, या उसके बारे में कैलकुलेशन करना, अपने को मेजरमेंट करना। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो शाब्दिक अर्थ है, जो उसका मीनिंग है, वो होता है 3 साइडेड कोई फिगर है उसका मेजरमेंट करना। चलिए देखते हैं कि पहले ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जस्ट लाइक एक टावर है, इस टावर की मुझे सपोज इस टावर से कुछ डिस्टेंस पे यहां पे एक मिस्टर एक्स यहां पे खड़े हैं, और यहां से ये खड़े खड़े इस टावर के टॉप फ्लोर को या इस टावर के टॉप को देख रहे हैं, इस वाले को ये देख रहे हैं। अब इनको यदि ऊपर देखना है तो डेफिनेटली अपने पोस्चर को ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर देखेंगे। तो यदि ये स्ट्रेट विजिबल देखते तो स्ट्रेट उनको टावर का ये वाला पोर्शन दिखता। अब ये थोड़ा सा ऊपर देख रहे हैं तो इस वाले पोर्शन को देख रहे हैं, और इन दोनों आई साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है। दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। ओके, अब थीटा क्या होता है? थीटा का सिंबल, लाइक जो बच्चे नए हैं, दिस इज कॉल्ड थीटा। लाइक 5 हो सकता है ये, लाइक और बहुत सारे, लाइक पाई। तो इस ढंग से इन सबको पता होना चाहिए आपको। थीटा हिंदी में बात करें, इसका 5 हो गया और ये आपका पाई हो गया। तो इस तरह के आपको सिंबल्स थोड़े से याद रखने। एक ढंग से ये वेरिएबल्स ही हैं थीटा एंड फाई, जो बेसिकली अपन जरूरी नहीं कि यहाँ थीटा लें, हम लोग यहाँ पे एक्स भी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, कोई भी अपन लोग जो चर मान है वो ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में थीटा यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे थीटा एंगल बोलूंगा। तो यदि ये स्ट्रेट विजिबल स्ट्रेट देखते तो इनको इधर वाला पोर्शन स्ट्रेट ये सा दिखता, और अब ये यदि ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो यहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है जो कितना है, थीटा डिग्री का। अब मैं जैसे यहां मिस्टर जो एक्स हैं, इन्हीं कुछ हाइट सपोज कर लेता हूं। सपोज ये 1 मीटर के हैं, इनकी हाइट, ये जो लड़का है, ये जो एक्स बंदा है, इसके हाइट 1 मीटर है, और मुझे इसकी हाइट पता लग गई, और सेकंड मुझे ये दे रखा हो कि ये टावर से 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये तो मेजर कर सकता है कि टावर से कितने मीटर के डिस्टेंस पे है। तो इसने देखा कि मैं टावर से 10 मीटर दूर खड़ा हूं, 1 मीटर मेरी हाइट है, तो टावर की क्या हाइट होगी ये मैं डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेशन करके निकाल सकता हूं। यदि मुझे थीटा गिवन हो, ये थीटा देखना हो कि मुझे थीटा कितना बन रहा है, ये मुझे पता हो, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री से इसकी हाइट को निकाल सकता हूं। तो ये थोड़ा सा बेसिक पता लगा अपने को कि बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो उनके बारे में अपन लोग बात करेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ए ट्राइंगल, एंड दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स इसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये होगा समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब ये एंगल तो फिक्स है, अब ये 2 एंगल बच गए,
तो ये एंगल यदि 90 डिग्री का है तो डेफिनेटली इसको मैं लाइक मान लीजिए ए बोलूं, इसे बी बोलूं मैं और इसे सी बोलूं, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। वी नो, हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है। ये यदि 90 डिग्री का है तो बचे हुए दोनों कोणों का जोड़ भी कितना होगा, 90 होगा। तो इन दोनों का जोड़ 90 है तो डेफिनेटली ये दोनों के दोनों एंगल, पर्टिकुलरली सिंगल एंगल की बात करूं, सिर्फ सी की बात करूं या सिर्फ ए की बात करूं, तो ये 90 से हमेशा छोटे होंगे। और 90 से छोटे होंगे तो बोल सकता हूं एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। यानी कैसे कोण है, न्यून कोण है। ए और सी कैसे कोण है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल आई थिंक जानते होंगे, वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 से छोटे हों, सारे के सारे इंक्लूड होते हैं एक्यूट एंगल्स में। न्यून कोण वो होते हैं जो 0 से बड़े हों, 90 डिग्री से छोटे हों। तो डेफिनेटली दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। बेसिकली ये क्या है, ये रेशियोज बिटवीन है आपका साइड्स एंड एंगल्स, यानी ये आपका भुजा और कोणों का रेशियो है। लाइक ये आपका ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में सपोज इस एंगल को मैंने बोला थीटा, इस एंगल को मैंने बोला थीटा, तो मैं इसके लिए पहला जो रेशियो लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन ऑफ एंगल सी, या इसे बोल सकता हूं साइन सी। दिस इज नॉट प्रोडक्ट, ये कोई गुणनफल नहीं है, ये बस लिखने का तरीका है। साइन ऑफ एंगल सी या साइन सी लिख सकता हूं, और सी पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा, तो मैं बोल सकता हूं साइन थीटा। आप समझ पा रहे होंगे कि साइन ऑफ सी, एंगल सी, दैट इज साइन सी, या यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, तो यहां लिख दूंगा साइन थीटा। ओके, ये जो साइन थीटा है वो किसका रेशियो है, ये मुझे समझना है पहले। तो उससे पहले समझते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल जब भी हम लोग बात करते हैं तो वहां पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। एंड पाइथागोरस थ्योरम आप आई थिंक 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, यानी इसे हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं हिंदी में बात करें तो। ये कर्ण होता है अपना, हाइपोटेन्यूस होता है, ये फिक्स होता है ऑलवेज। बट व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर, व्हाट अबाउट बेस, यानी कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी बेस होगी, लंब कौन सी भुजा होगी, कौन सी भुजा आधार होगी। इस बात को समझने के लिए मुझे बहुत इजीली या बहुत ही अच्छे ढंग से इस बात को समझ लेना है कि मैं जिस भी एंगल की बात करूंगा, लाइक यहां मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं, तो एंगल सी के जस्ट सामने जो साइड है, एकदम ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी या ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, जो ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा होगी, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल होगी, कोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर। यानी इस थीटा के लिए ये वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ये वाली साइड क्या हो गई, लंब हो गई। ये वाले कर्ण, ये वाले लंब, तो 100% ये वाली साइड बच जाएगी आधार, यानी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड रह जाएगी बेस। तो सबसे पहले मेरा काम ये रहना चाहिए कि मुझे तीनों साइड को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, मुझे तीनों साइड्स को पता करना चाहिए कौन सी साइड क्या है। हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है 90 डिग्री सामने वाला, बट परपेंडिकुलर बेस में से कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है, तो मुझे कौन बताएगा, थीटा बताएगा। यहां थीटा किस पे, सी पे, तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये है और जो बेस है वो ये है, यानी सी कोण के लिए ये लंब होगा, ये होगा आधार। ओके, मैं यहां बात कर रहा हूं साइन ऑफ एंगल सी, या इसे साइन सी लिख सकता हूं या इसे साइन थीटा लिख सकता हूं। तो ये जो रेशियो होता है, ये जो एंगल है वो जो रेशियो होता है, ये किस चीज का रेशियो होता है,
वो बेसिकली दो चीजों का रेशियो होता है। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी हिंदी में बात करूं तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा जो रेशियो होता है बेसिकली दो साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण। फिक्स है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि साइन थीटा क्या होता है। कुछ बच्चों के लिए बहुत ही नया हो सकता है, जिन्होंने 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखा हो, जो एनसीईआरटी से बुक से पढ़े हैं, तो उनके लिए कुछ नया है। लेकिन जो आरबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। ओके, इसी ढंग से एक होता है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है कोसाइन ऑफ एंगल सी। अब कोसाइन को मैं पूरा नहीं लिख करके मैं लिखूंगा सिर्फ कोस सी, या इसे लिखूंगा कॉस थीटा। ओके, व्हाट अबाउट कॉस थीटा? यदि सी पे एंगल है, यानी थीटा वाले, इस थीटा की बात कर रहा हूं, सी वाले एंगल की बात कर रहा हूं, तो 100% परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। और जो कोस थीटा होता है वो रेशियो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी में बात करूं तो आधार बटे कर्ण का रेशियो होता है, आधार बटे कर्ण। एकदम क्लियर है आपको ये कि जो कोस होता है, कॉस थीटा होता है, वो रेशियो होता है दो साइड्स का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। इसी ढंग से नेक्स्ट जो रेशियो है वो है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल सी, या इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे टेन सी, या इसे बोलेंगे टेन, क्योंकि सी पे एंगल थीटा बन रहा है तो टेन थीटा। टेन थीटा जो है बेसिकली क्या होता है, वो होता है टी अपॉन बी, यानी हिंदी में बात करूं तो लंब बटे आधार होता है आपका टेन। यानी टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रेशियो रहता है टेन का। आपको मोस्ट प्रॉब्ली यदि ये तीन थीटा याद हैं, तीन रेशियोज आपको बेसिकली याद हैं, तो नेक्स्ट वाले तीन जो रेशियोज हैं वो एकदम इजीली याद हो जाएंगे। ओके, जो नेक्स्ट थीटा है अपना वो है कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा कॉट सी, और सी पे एंगल थीटा है तो इसे बोलेंगे कॉट थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला ये तीन ही आपको लर्न करना है, नेक्स्ट वाले तीन अपने आप आपको ध्यान में रहेंगे। वो कैसे रहेंगे इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन लोग। बेसिकली जो कॉट थीटा होता है, बेसिकली जो कोट थीटा होता है आपका, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इसको, ये जो कोट थीटा होता है आपका 1/tan थीटा होता है। कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, या tan थीटा क्या होता है आपका 1/cot थीटा। या सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं मैं इसको कि कोट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan जो होता है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कोट और tan आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे पुल्टे होते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब यदि tan p/b है तो cot किसके बराबर हो जाएगा, cot थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा आपका b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार अपॉन लंब, आधार बटे लंब। ये कॉट थीटा का वैल्यू मेरे पास आ गया। कोट थीटा किसका रेशियो होता है, आधार बटे। नेक्स्ट जो है वो है आपका सीकेंट ऑफ एंगल सी। अब सीकेंट का शॉर्ट फॉर्म हो गया सेक सी, या बोल दूंगा सेक थीटा। और व्हाट अबाउट सेक थीटा? सेक थीटा होता है आपका, बेसिकली वो होता है 1/cos थीटा।
या ऑब्लिक बात करें, जो कॉस थीटा होता है वो अपॉन होता है 1/sec थीटा। इन दोनों के यदि मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूं तो कोस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड सेक इज ए रेसिप्रोकल ऑफ कोस, यानी कोस और सेक आपस में उल्टे पुल्टे होते हैं। याद एकदम इजीली आपको रहेगा। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखिए भाई कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा था b/h, तो ये हो जाएगा h/b, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो बहुत इजी सा फॉर्मेट है आपको। एंड एक लास्ट थीटा अपना रह गया, दैट इज कोसेकेंट ऑफ एंगल C या कॉसेक C या कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin, या साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा आपको। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec, cosec 1/sin, सिमिलर याद करना है कि साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec, cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सो अभी यदि साइन थीटा इज इक्वल्स टू p/h, तो देन h/p, कर्ण बटे लंब। तो ये अपने 6 थीटा है जो ट्रिग्नोमेट्री में काम आने वाले, बहुत ही बेसिक है ये, और ये हर बच्चे को बहुत बेहतरीन ढंग से पता होना जरूरी है। कुछ स्पेशल बात करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लें ताकि अपन बाद में कुछ और जो चीजें कर पाए। एक मैं यहां पे थोड़ा स्पेस है, यहां पे लिख देता हूं, आप देखिएगा tan थीटा के बारे में। tan थीटा इज बेसिकली रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे भाई, साइन क्या होता है आपका p/h, कोस क्या होता है आपका b/h, h से h कैंसिल हो गया, तो tan थीटा हो गया p/b, और यही अपना यहां पे दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू p/b। ओके, ये कट करना आई थिंक आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देता हूं कि कैसे काटते हैं अपन लोग। a/b, और दिस इज द होल डिवाइडेड बाय लाइक c/d, तो ये d कहां चला जाता है a के पास, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो AD हो जाता है और BC हो जाता है। ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट मींस ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा P के पास, और ये BH हो जाएगा, तो H से H कैंसिल हो जाएगा, p/b बचेगा। तो ये रूल या ध्यान रखें, मैं ये रूल्स कुछ हैं जो आपको लिखवा दूंगा बाद में। तो फिलहाल tan के बारे में क्या ध्यान रखेंगे, tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस, और tan का रेसिप्रोकल कौन, cot। If tan theta is sine upon cos, then what about cot theta? What about cot theta? This is cos upon sine. Very simple. तो ये दो स्पेशल जो कंडीशंस हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि tan is a ratio of sine upon cos and cos is a ratio of cos upon sine। तो आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।